आज का वीडियो इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में है कि आप कैसे इनकम टैक्स की ई फाइलिंग अपने घर बैठे कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ कैसे एक सैलरीड पर्सन, एक नौकरी पेशा आदमी या फिर एक बिजनेसमैन या फिर एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग अपने ही द्वारा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग से संबंधित वीडियोस मिलते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा incometax.gov.in। ये भारत सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है दोस्तों। इस पे आपको ये इस तरह का दिखाई देता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा चेतावनी एक तरह से सजग कर देता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ नकली वेबसाइट भी गूगल पर दिखाई देती हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ओरिजिनल वेबसाइट होती है। ओरिजिनल वेबसाइट की सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ gov.in होना चाहिए। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। यहाँ आप लॉगिन करेंगे अगर आपने पहले कभी फाइलिंग किया है तो, या अगर नहीं किया है तो आप रजिस्टर करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको यूजर आईडी डालना है ई पेन के लिए। यूजर आईडी क्या होता है? जो आपका पैन नंबर होता है वही आपका यूजर आईडी होता है। तो यहाँ पे आप करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड जो आपने बनाया था पिछली बार या जब आपने अकाउंट बनाया होगा, अब कंटिन्यू दोबारा करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि आप लॉगिन हो चुके हैं आपके डैशबोर्ड पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, ई फाइलिंग करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पहले दिख रहे हैं फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। यानी जो असेसमेंट ईयर है आपका 2022-23 है। तो ये पिछले साल का भरना है अपने को, जो कि 21-22 था ना। 21-22 हमारा साल का नाम है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमारा 2022-23 ही रहेगा। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि असेसमेंट ईयर अलग होता है और आपका फाइनेंशियल ये जो अलग जो अपना ईयर चलता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने ये देखना है कि भैया मैंने पिछले साल भरा था नहीं भरा था, तो आप यहाँ रिसेंट फाइल पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका पिछले साल का था या नहीं। देखिए ये आ गया है। मैंने असेसमेंट ईयर 2020-21 में भी भरा था और 21-22 में भी मैंने भरा हुआ था। तो अब मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 का भरना है। तो मैं यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। कौन सा? करंट असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है, तो हम 22-23 सेलेक्ट करेंगे। आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं ऑनलाइन? तो मैं ऑनलाइन करूंगा और ऑनलाइन का प्रोसेस आपको बताऊंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पहले से आपका कोई भी इसमें आपको न्यू फाइल करना है फ्रेश, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं या HUF है या अदर्स हैं। तो आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर बिजनेस आइडेंटिटी है तो अदर पे क्लिक करेंगे। मैं इंडिविजुअल हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए ये आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है कि क्या आप पहले से जानते हैं कि आपको कौन सा ITR का फाइल करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ITR फॉर्म होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ऐसे अलग अलग आपने नाम सुने होंगे। अगर आपको पता है कि आप कौन से फॉर्म में फाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीड पे ही। कंटिन्यू करेंगे। अब ये कुछ सवाल आपसे पूछेगा जिससे ये पता चल जाएगा कि भैया आप कौन से ITR में आते हो। ITR 1 में आते हो कि 2 में, 3 में। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पहले वाले में लिखा है कि दिस फॉर्म विल बी एप्लीकेबल इफ यू मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। दूसरे में आती हैं कि आपकी जो इनकम है वो बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं आती है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपकी इनकम बिजनेस से आती है, प्रोफेशन से आती है, तो आप ITR 3 करेंगे। इस तरह से। तो इस वीडियो में आपको ITR 1 के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ITR 3 भी फाइल करके दिखा दूंगा। तो प्रोसीड टू ITR फाइलिंग पे क्लिक करेंगे हम। अब हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन है। यहाँ हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ITR फाइलिंग करने का आपका रीज़न क्या है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम जो आपकी बेसिक
एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है आपकी टैक्सेबल इनकम, तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कोई अदर रीज़न है तो अदर पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू। देखिए अभी हमारा ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करना है, सेकंड में आपको ग्रोस टोटल इनकम कंफर्म करना है, देन टोटल डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन थर्ड स्टेप में है, चौथे स्टेप में जितने भी टैक्स पेड करने हैं वो सारी चीज़ें और लाइबिलिटीज़ के बारे में दिया गया, टोटल लाइबिलिटीज़ लास्ट ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के जो सेक्शन है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपकी सारी चीज़ें एकदम जैसी की तैसी रहेंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो भी हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, यहाँ भी आपका एम्प्लॉयमेंट है या कोई अदर है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल्ड अस 139 सेक्शन 1 ही करना है और यहाँ कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जैसा का तैसा रहने दीजिए। अगर आप न्यू सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं तो नो, मेरे ख्याल से नो ही रहने दीजिए। और यहाँ जो आपके बैंक डिटेल्स है, जो आपके रिफंड होंगे टीडीएस वगैरह या कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पे अपने अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको कन्फर्म कर देना है। बड़ा सिंपल सा है ITR 1 फाइलिंग करना। देखिए अब हमारा पहला स्टेप जो था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर, ग्रोस टोटल इनकम। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सारे अपने इनकम के ब्यौरे देने पड़ेंगे कि आपकी जो भी इनकम सैलरी से हुई है, प्रोफेशन से हुई है, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर यस नो करके लिख सकते हैं, या फिर आप स्किप कर सकते हैं, सिंपली स्किप कर दीजिए। अब यहाँ आपको अपनी इनकम्स के बारे में डिटेल्स देनी है कि आपकी जो भी ग्रोस सैलरी यहाँ एडिट करके आप फिल कर देंगे और यहाँ आपकी टोटल नेट सैलरी और डिडक्शंस वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। देन आपकी कोई भी इनकम यदि हाउस प्रॉपर्टी से हुई है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई अदर इनकम सोर्स से आपकी कोई इनकम हुई, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एनी अदर में कुछ इस तरह की इनकम दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई इनकम है जो इसे पोर्टल में नहीं दिख रही ऑटोमेटिकली, तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके अलग से भी इसमें जोड़ सकते हैं कोई अदर इनकम सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। एनी अदर, देखिए यहाँ पे आप एनी अदर है, इसको बढ़ा सकते हैं आप, कंटिन्यू कर दीजिए। जो भी आपकी अदर इनकम है वहाँ आप फिल कर सकते हैं, कोई डिविडेंड इनकम वगैरह कुछ है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये सारा हमारा इनकम का पूरा ब्यौरा तैयार हो गया है और आप दोबारा से कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए इस तरह हमारा सेकंड भी स्टेप पूरा हो गया है, कंफर्म हो गया है। और तीसरा स्टेप है डिडक्शंस के बारे में। यहाँ पे आप जा सकते हैं, ये सिर्फ आपको कंफर्म करना है, यस नो करना है। अगर आपका कोई भी डोनेशन में आपने पेड किया है कोई डोनेशन, आप उसके लिए एलिजिबल है क्लेम करने के लिए, आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में कोई डोनेशन पेड किया है उसके लिए आप एलिजिबल है, यस नो। ATGG आपके अंतर्गत है तो आप वो कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं। आपके ITR फाइलिंग हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आप बड़े ही सस्ते दामों में करवा सकते हैं। मैं सिंपली स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ये सारा कुछ आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा और आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं, मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं करवाने हैं। कंटिन्यू, कंफर्म। तो इस तरह आपका टोटल डिडक्शन का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हमें चौथे स्टेप टैक्स पेड पे क्लिक करना है। टैक्स पेड के सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल हमें जो TDS डिडक्ट हमारा हुआ था अदर इनकम सोर्स से, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपका जो भी TDS है आपको क्लेम करना है वो यहाँ पे शो हो जाता है, फिर आपको कंफर्म कर देना है। तो इस तरह हमारे ये पांचों स्टेप, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और पांचवा स्टेप हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इसको भी हम कर देते हैं। देखिए यहाँ टोटल आपका एक तरह से सारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हो जाता है। कोई भी रिलीफ वगैरह आपको डालना हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इंटरेस्ट, ये सारा कुछ शो कर रहा है। हमें कोई इंटरेस्ट फी और जो भी टैक्स पेड करना है वो सब यहाँ आ जाता है। मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं है इस फॉर्म में, इस केस में, इसलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। सारा कुछ सही हो गया है। इस तरह हमने पांचों स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपको रिफंड मिलना है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है, जैसे कि मुझे यहाँ शो हो रहा है।
यहाँ पूरा आपका एक तरह से समरी है। आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आपको सबमिट करने के लिए यहाँ एक बार क्लियर करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है। यहाँ पे आप टिक मार देंगे और यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से अपना प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा फाइलिंग ये ऑटोमेटिक फाइल बन एक तरह से फॉर्म फिल हो जाता है सिस्टम के थ्रू ही। आप इसको देख सकते हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये वैलिडेट करेगा, कोई एरर तो नहीं आ रहा है अभी तक। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। हम तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं, वेरीफाई एंड सबमिट के अंदर। अब इसको वेरीफाई करने के यहाँ 3 तरीके दिए गए हैं। आप ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार ओटीपी के माध्यम से, और ई वेरीफाई लेटर आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। 120 दिन का आपके पास समय रहता है इस तरह से। या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपने इस आईटीआर भी को आप भेज सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 120 दिन के अंदर। तो इस तरह से ही वेरीफाई कर सकते हैं आप। मैं ई वेरीफाई पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई? तो आप यहाँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आधार के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री एंड जनरेट आधार ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी आपको करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करिए। इसके बाद आप अपनी रिटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह हम अपनी ITR-1 असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ITR-3 फाइल करना सिखाऊंगा और उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी कोई हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपकी ITR फाइलिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है जो आपकी हर तरह के ITR फाइलिंग कर सकती है। थैंक यू सो मच।